हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो हमने क्रांत के बारे में चर्चा किया था। क्रांत होता क्या है, उसके कितने माने कि किस तरह से उसकी मात्रा आती है, उसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा किया था। भी हम बता देते क्रांत के कितने प्रकार होते हैं। क्रांत के 11 प्रकार होते हैं जो आपको बताए हुए थे। और आज हम लिख भी दिए हैं से क्रांत के जो है ना, वो आपको जो यहाँ पर दिया हुआ आपको कितने प्रकार की है। तो क्रांत के प्रकार टोटल होता है ये 11 प्रकार। तो क्रांत के कितने प्रकार होते हैं? तो 11 प्रकार होते हैं। और यहाँ 11 प्रकार का अपन नाम विश्लेषण पूरी विधान से कर दिया गया है ना। तो चलिए अब हम एक एक करके आपको पूरा टॉपिक बताएंगे। अकारांत क्या है, अकारांत क्या है, अकारांत क्या है, इकारांत, दीर्घिकारांत, उकारांत, दीर्घ उकारांत, एकारांत, अकारांत, उकारांत, अकारांत, ऋकारांत, इसके बारे में आज पूरी विधान से चर्चा करेंगे। चलिए, जो भी नए स्टूडेंट है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी पुराने स्टूडेंट है फटाफट लाइक कर दें। चलिए, अब हम जानते हैं क्रांत के प्रकार। तो क्रांत के 11 प्रकार होते हैं। फर्स्ट प्रकार है मेरा अकारांत। इसके बारे में देखिए, अकारांत होता क्या है। अकारांत देखिए, मेरा फर्स्ट जो प्रकार है अकारांत। अकारांत अकारांत है नहीं, अकारांत देखिए किसी भी शब्द के अंत में उच्चारण करते समय, यहीं पर लिख देते हैं आपको, करते समय में अ की मात्रा आए, अ की मात्रा आती है तो उसे अकारांत कहते हैं। ठीक, अ की मात्रा आते हैं। जैसे देखिए इसका जैसे देखिएगा दोस्तों, और किसी भी, अब कोई भी जरूरी नहीं है यही शब्द एक को हम लिख देंगे वही शब्द होगा। किसी भी शब्द के अंत में उच्चारण यानी कि बोलने पर उच्चारण करते समय अ की मात्रा सिर्फ अ आए करते समय आती है तो उसे क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे लिखे हम बालक, क्या लिखे? बालक लिखे। यहाँ पर देखिए बालक, अंत में क्या कर रहा है? अंत में क्या है? क है। यहाँ पर देखिए क लिखे, और क बोलने में अंत में क्या आ रहा है? अ की मात्रा आ रहा है। अ की मात्रा आ रहा है, अ की मात्रा है, अ की मात्रा हुआ तो ये क्या हुआ? आपको अकारांत हुआ है कि नहीं। और देखिए अंत में देखिएगा ये नहीं, जैसे आपको फिर इसमें भी क्या अंत में क है, तो क तो कंची की मात्रा क बोलने में अंत में कभी आ रहा है? अ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? अ की मात्रा हुआ, अ की मात्रा हुआ, है ना। और देखिए चाल, अंत में क्या? अंत में देखिए अंत में क्या है? ल है। ल यहाँ पर क्या है? अंत में ल। तो ल बोलने में कथी आ रहा है? अ के कौन अक्षर है? अ के ए अ आ ई यू इतना अक्षर में री तक में कौन अक्षर आ रहा है? अ आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अ की मात्रा
यहाँ पर एक अ की मात्रा आएगा तो क्या होगा, अ की यहाँ पर कह रहा है अ की मात्रा आती है तो उसे क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब हम चलते हैं आपको अकारांत। क्या चलते हैं, अकारांत। देखिए तो अकारांत क्या है, तो यहाँ पर देखिए अगर इसी को हम कर दे अकारांत कर दे। अब अकारांत के बारे में आता है दूसरा का पॉइंट। देखिए दूसरा का पॉइंट यहीं पर आपको हम चेंज हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा में चेंज होगा करते समय। आ की मात्रा है, कौन की मात्रा है, आ की मात्रा है तो उसे क्या कहिएगा, अकारांत कहिएगा। क्या कहिएगा, अकारांत। दूसरा का पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे अकारांत के बारे में। जैसे बालका हम कर दिए, क्या कर दिए, बालका। बालका तो अंत में क्या आ गया, का। तो का बोलने में कथी आ रहा है, आ रहा है ना, तो क्या हुआ, आ की मात्रा हुआ। अब देखिए अब हम अब इसको समझा रहे हैं। अब देखिए अब आ की मात्रा आ रहा है तो क्या हुआ, आ से आकारांत हुआ, आकारांत है ना। आगे देखिए, अब देखिए इसको हम दूसरा चीज कर देते हैं, ना कर देते तो कथी हुआ, चालना। अब अंत में क्या है, आपको ना आ रहा है, कथी आ रहा है, ना। तो ना बोलने में कथी आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। आ की मात्रा से आकारांत हो गया। और देखिए जला, जला अंत में क्या है, ला है। तो ला बोलने में कथी आ रहा है, आ रहा है ना। आ की मात्रा है तो यानी क्या हो गया, आकारांत हुआ कि नहीं, समझ में आया। चलिए आगे देखिए अब क्या है, इकारांत है। तो इकारांत है तो फिर यहाँ पर चेंज कर दीजिए इसको, क्वेश्चन हम बना देते हैं इकारांत। आप अलग अलग नंबरिंग करके आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर है, 3 नंबर में हम क्या कर देंगे, इसे फिर क्या कर देंगे, हमको कौन सी की मात्रा आएगा, ई की मात्रा आएगा, है ना। किसी भी शब्द के अंत में उच्चारण करते समय यदि हमको ई की मात्रा है, और कौन सा ई, छोटी ई की मात्रा है, तो उसे क्या कहेंगे, इकारांत कहेंगे। क्या कहिएगा, इकारांत, ठीक है। जैसे देखिए आपको हम बताते हैं, आपको कली, कली है। तो अंत में देखिए दोस्तों यहाँ पर अंत में क्या है दोस्तों, अंत में क्या है, कली। तो अंत में क्या आ रहा है, ली आ रहा है नहीं। और ली बनने में क्या है, छोटी है कि बड़ी है, छोटी है, छोटी की मात्रा है। यानी कि अब क्या हुआ आपको, अब हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, क्या हुआ, इकारांत हुआ। जानते हैं ना, इधर से लगता है ना तो इस छोटी इधर से लगता है तो ये हुआ नहीं। उसके बाद देखिए नली, हम जानते हैं उधर से, देखिए आपको समझाने के लिए मैं नली लिखा था उधर से। जितना से हिंदी देखिएगा ना, आपको हम ये समझाना चाहते हैं। तो नली, तो यहाँ पर ली है, तो ली बनने कथी आ रहा है, ई आ रहा है ना। तो क्या हो गया, इकारांत हो, है कि ना। और देखिए इसी तरह से समी, समी, समी में क्या है, अंत में क्या है, मी, ते में कोई चीज़ है, ऊपर से नहीं, आपको लगे नीचे से। तो क्या ई की मात्रा, तो क्या हो गया, इकारांत हो गया, है कि ना। समझ में आया। चलिए अब इसको फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला पर चलते हैं। अब 4 नंबर है। 4 नंबर क्या है, दीर्घिकारांत, है ना। 4 नंबर पे मेरा क्या है, दीर्घिकारांत है। 4 नंबर पर दीर्घिकारांत, तो इसमें क्या बड़ी की मात्रा आएगा, इकारांत उसको कहेंगे। अब देखिए दोस्तों इसी को हम लगा देते हैं थोड़ा दूसरा वर्ड, कमी न, सी कर देते हैं, ठीक है, सभी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होगा आपका, मी है। तो मी बोलने में क्या आ रहा है, बड़ी आ रहा है। और यहाँ पर आपको सी बोलने में क्या आ रहा है, बड़ी आ रहा है ना। और यहाँ पर क्या है, फिर भी बोलने में क्या आ रहा है, बड़ी आ रहा है ना। तो यहाँ पर अभी इसको नहीं, अब हमारा कौन सा चल रहा है, बड़ी इकारांत। ये सभी क्या होगा, सब यही होगा। देखिए इधर से आएगा तो बड़ी, ई की मात्रा है तो क्या कहेगा, इकारांत कहलाएगा, है कि नहीं। तो ये वाला है आपका, समझ में आया। चलिए अब आगे चलते हैं उकारांत पर। इस पर 5वीं नंबर, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। उकारांत में ये दोस्तों, उकारांत के मतलब, उकारांत उ, इस उ का मतलब हुआ इधर से लगता है, उसी को उकारांत कहते हैं। इसमें क्या बचेगा, उ की मात्रा बचेगा, है कि ना, उ की मात्रा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर हो जाएगा आपको उ, है ना, उकारांत। इसका बहुत आगे जरूरी पड़ता है। आगे देखिए
मनु। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऊ आ रहा है। अंत में क्या है, अंत में देखिए इसका नु है ना, नु बल में कथी आ रहा है, ऊ आ रहा है ना, ऊ की मात्रा है ना। अब देखिए शंभु, अंत में क्या है, भू है, इसमें क्या है, ऊ है कि नहीं, तो ऊ की मात्रा आ रहा है। अब देखिए जल्लू, अंत में क्या है, लू है, तो क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। तो ऊ की मात्रा हुआ तो क्या होगा सब, आपका उकारांत, ये नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, उकारांत होगा। सभी क्या होगा, उकारांत होगा, है कि ना। ऐसे भी यहाँ क्वेश्चन है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक वो डिफरेंशन है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, एक यहाँ वर्ड चेंज होगा, एक यहाँ जो, बाकी सब उसी तरह से। अगर आप ये वो डिफरेंस याद कर लेते तो सारे याद हो जाएगा। हमको समझाना भी नहीं, अगर चाहेंगे तो आपको एक यहाँ पर चेंज भी नहीं करेंगे, इसी से समझा देंगे, है कि ना। फिर हम लिख दे रहे, अगर लिखना चाहते हैं तो डिफरेंशन सही लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला, ठीक है, 6 नंबर। तो 6 नंबर पर हम चलेंगे दोस्तों। 6 नंबर पर आते हैं, इस पर आ रहा है ना उकारांत पर, तो क्या है, दीर्घ उकारांत होगा ना, और यहाँ पर बड़ी कर दीजिए, और यहाँ पर भी है उकारांत होगा। अब यहाँ पर इसी चीज़ को हम इधर से यदि कर दे, इधर से, तो आपको क्या हो गया, बड़ी उकारांत हो गया, है कि ना। तो यहाँ पर अंत में क्या है, नु है, और जो उधर से, इसका मतलब क्या होता है, ये मात्रा उधर से होगा, तो क्या है, ऊ की मात्रा है, तो क्या हो, बड़ी उकारांत हो। 6 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। 5वें नंबर को हम उसी पर समझा दिए, मिस्टेक हो गया। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि ना। तो उसी तरह से होगा। अब देखिए आगे, इसके बाद है आपको अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है 7वीं नंबर। 7वीं नंबर इसका देखिएगा, 7वीं नंबर में क्या है, ए है। अब यहाँ पर ए होगा तो किसी भी शब्द का अंत में उच्चारण करते इसमें क्या आएगा, ए आएगा। एक का मात्रा आएगा तो क्या होगा, एक का अंत होगा। तो यहाँ पर देखिए अगला, जैसे देखिए, एक मिनट, इस एक का मतलब होता है ये को एक ले, और इस एक का मतलब होता है ऊपर दो को एक ले, दोनों में अंतर समझ लीजिए, है कि ना। तो यहाँ पर ई ए है, तो अंत में क्या है, ले आया, तो ले बोलने में कथी आ रहा है, ए आ रहा है ना। चले, क्या आ रहा है, ले आ रहा है, तो प्यार में क्या है, ए की मात्रा है। और देखिए मने, तो क्या अंत में ने है, अंत में कहते हैं ए। आपको अर्थ नहीं लगा ना, आपको हम क्रांत चैप्टर समझा रहे हैं, तो ये ने बोलने में ये आ रहा है ना, इसलिए एक क्रांत। तो ये सभी क्या होगा, किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत, है कि ना। समझ में आया। 7वीं हो गया। 8वीं देखते हैं, आपको नंबरों नहीं हम दे रहे हैं, ठीक। 8वीं नंबर देखिए, अब इसमें क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, है कि ना। अब इसमें होगा उसी तरह, अब यहाँ पर देखिए डबल कर दे हम, और यहाँ पर सब किस में चलाएगा आपको, अब इसमें चलाएगा, है कि ना, 8वीं नंबर में। तो यहाँ पर यदि ऐसे सब में कर दे डबल हो, तो यहाँ पर क्या हो गया, एकारांत हो गया कि नहीं, एकारांत हो गया। तो आपको इसमें क्या, आई की मात्रा है, इसलिए एकारांत होगा। इसमें भी आई की मात्रा तो एकारांत, इसमें भी आई की मात्रा तो एकारांत होगा, है ना। आगे देखिए, अब क्या ओ की मात्रा है, 8वीं, ये तो हो गया। 9वीं नंबर देखिए, 9वीं नंबर क्या कहता है, क्या ओकारांत है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, ओ लिख देंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी भी शब्द के अंत में उच्चारण करते समय ओ की मात्रा आती है तो उसे क्या कहते हैं, उकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं, उकारांत कहते हैं। इसका डिफिनेशन हो गया। अब इसके एग्जाम्पल सब देखिए, आपको इसका जैसे हम लिखते हैं, मानो मानो चलो, अंत में देखिए क्या है, नो, और नो बोलने का कथी आ रहा है, ओ आ रहा है, कथी आ रहा है, ओ आया। अंत में क्या है, इसका लो है, और बोलने में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, उकारांत हुआ। अंत में कथी है,
चरो, अंत में क्या है, रो है, तो रो बनने में कथी है, ओ है, यहाँ पर कथी ओ की मात्रा, तो क्या हो गया सभी आपको, तो क्या होगा सब आपको, उकारांत हुआ कि नहीं। ठीक है, अगला देखिए 10वीं नंबर, यहाँ पर ओ की अब ओकारांत है, 10वीं नंबर है, यहाँ पर ओ की मात्रा आएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, औकारांत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यदि ओ लगा देते हैं, यहाँ पर भी ओ की मात्रा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, औकारांत हो गया ना। अब क्या हो जाएगा, औकारांत, औकारांत हो गया। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, अब लास्ट है रीकारांत। यदि आपको अब उच्चारण करते समय में अब री की मात्रा है, बच की मात्रा है री का, तो यहाँ पर भी क्या होगा, उच्चारण करते समय री आएगा। ठीक, जैसे देखिए सत्री, तो यहाँ पर क्या है, त्रि अंत में आ रहा है, त्रि में क्या हुआ, यहाँ पर री की मात्रा होगा ना। और देखिए भ्रातृ, भ्रातृ में कथी आ रहा है, त्रि आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, री की मात्रा है। जात्री हो गया, तो जात्री में भी क्या है, यहाँ पर क्या है त्रि, इसमें क्या हो गया, री की मात्रा होगी, तो री की मात्रा है, इसलिए क्या होगा, रीकारांत होगा। क्या होगा, ये वाला 11 नंबर समझ में आया। तो इस तरह से आपको प्रांत का पूरी चीज़ चेक करता है, सबका डेफिनेशन एक ही जैसा, आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर और यहाँ पर चेंज करके पूरा डेफिनेशन उसी तरीक़े से दिया गया है। थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ तो हमको पूरा मिले, किसी भी कोई भी शब्द मिले आपको अंत में देखिएगा, अंत में जो उच्चारण करते समय जो मात्रा आती है, किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में उच्चारण बोलने पर करते उच्चारण करते समय री की मात्रा आता है, तो क्या हो जाएगा, रीकारांत। ओ की मात्रा आएगा तो ओकारांत, ओ की मात्रा आएगा तो ओकारांत हो जाएगा, है ना। जो मात्रा अंत वाला अक्षर देखिएगा, शुरू वाला बीच वाला से मतलब अंत में देखिएगा, जो मात्रा आएगा वही क्या होता है, आपको क्रांत होता है। ठीक है, वही आपको क्रांत चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो हमको पूरा विश्वास है आपको क्रांत चैप्टर, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिफिनेशन तो सेम था, इसलिए आपको समय डिफिनेशन नहीं लिखे हैं, क्योंकि वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया था, उसको बनाते तो आपको भी समय लगता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा बढ़िया समझ में आया क्रांत चैप्टर। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।